Hi friends, welcome back to my channel. In this video, actually, I'm just going to talk about present perfect sentence. Actually, before this, I have already made the videos on the basis of present definite and present continuous as well. So, in a very systematic way, we are just talking about the all tenses one by one. So, in this video, we will just discuss about present perfect sentence, how to identify these kind of the sentences and how to frame these sentences, what the helping verbs we use in this present perfect sentence. So in this video we will just talk about each and everything in details. So please watch this video till the end. Let's start. तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इसको पहचाने कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। फ्रेंड्स, जब कोई भी काम आप प्रेजेंट में पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं और उसको दोबारा से करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे कामों को आप अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट में बोला करता है। जैसे एग्जांपल, अभी मैंने जस्ट ब्रेकफास्ट लिया है, तो अब मुझे दोबारा से ब्रेकफास्ट लेने की जरूरत नहीं है ना। आई डोंट नीड टू टेक द ब्रेकफास्ट अगेन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन। तो इस सेंटेंस को अगर मैं इंग्लिश में फ्रेम करूं कि मैं ब्रेकफास्ट ले चुका हूं, तो आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे इस सेंटेंस को, क्योंकि दोबारा से मुझे ब्रेकफास्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे काम जो आप प्रेजेंट में अभी फिनिश कर चुके हैं और दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, तो उनको आप प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के अंदर बनाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे कि चुका है, चुके हैं, चुकी है, समटाइम्स लिया है, किया है, etc। इस तरह के वर्ड्स हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आपको मिलेंगे। तो इससे आप एक गैस कर सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। अब जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैं ब्रेकफास्ट ले चुका हूं या मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया है, थिंग इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस। ले लिया है या ले चुके हैं, ये सेंटेंस बता रहा है कि ये काम खत्म हो चुका है। ओके, तो इन सेंटेंसेस को हम किस तरह से फ्रेम करते हैं फ्रेंड्स? सो सबसे पहले बात करेंगे कि यहां हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हमारी यूज होती हैं। देखिए, यहां पर इन सेंटेंसेस में हम दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, हैज एंड हैव। हैज, मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में मैंने पहले बताया था कि जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस या ईएस हो, वो हेल्पिंग वर्ब हमारी सिमिलर होती है, और जिसके लास्ट में एस ईएस नहीं होता है, उस हेल्पिंग वर्ब को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिमिलर है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी सिमिलर होगी, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल अप्लाई की जाएगी। गॉट इट? अब तो ये हमारी सिमिलर होगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज। तो हमारे सिमिलर सब्जेक्ट्स आप जानते ही हैं, ही, she, it, name, और कोई भी ऐसा कोई सब्जेक्ट जो सिमिलर हो। नहीं, ये हमारे सिमिलर है तो इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी हैज। हैव, हैव ऑब्वियसली प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम अप्लाई करेंगे आई, वी, यू, दे, these, those। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट सेंटेंसेस में हम हमेशा ही वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब सेंटेंसेस किस तरह से फ्रेम करते हैं? अगर आप अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एंड इफ यू वांट टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, सो देन यू कैन पुट नॉट जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब्स। गॉट इट? अब जैसे एग्जांपल, मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया है या मैं ब्रेकफास्ट ले चुका हूं, तो हाउ टू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? आई हैव, आई प्लूरल कंसीडर किया जाता है तो हैव आएगा। आई हैव खाने पीने के लिए आजकल एडवांस इंग्लिश में हम टेक या हैव यूज करते हैं, तो टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। I have taken breakfast। ब्रेकफास्ट नहीं होता है, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज ब्रेकफास्ट।
जब कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में FAST आता है तो अपना साउंड वो फास्ट का नहीं देता है, वो फर्स्ट का साउंड देता है। अगर ये इंडिविजुअल आएगा FAST तो फिर इसका साउंड होगा फास्ट। अब जैसे अगर आप ये कहें कि आप तेज पढ़ा रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे आप? यू आर स्पीकिंग फास्ट, तो वहां पे होगा अब ये फास्ट। लेकिन ये चूंकि ब्रेक के साथ में जुड़ा हुआ वर्ड है तो इसको पढ़ा जाएगा पूरे को ब्रेकफास्ट, तो इसका राइट यहां पे साउंड आएगा फर्स्ट का। तो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, यानी मैं ब्रेकफास्ट ले चुका हूं, तो बोलेंगे आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अगर मैं ये कहूं उसकी शादी हो गई है तो कैसे बोलेंगे आप? उसकी, मतलब ही या शी कोई भी हो सकता है। तो यहां पे हम सब्जेक्ट यूज करेंगे उसकी, ही ऑब्लिक शी, कोई भी होगा। सिंगुलर है तो हैज आएगा। अब शादी करना होता है गेट मैरिड, तो गेट का थर्ड फॉर्म होता है गॉट, गॉट मैरिड। सेंटेंस आपका बन गया शी हैज गॉट मैरिड या ही हैज गॉट मैरिड। उसकी शादी हो गई है तो बोलेंगे शी हैज गॉट मैरिड या ही हैज गॉट मैरिड। ओके, तुमने मुझे मक्खन लगाया है, यानी किसी को मक्खन लगाते हैं तो वहां पे यूज करते हैं बटर अप, BUTTER। बटर अप मिस होता है मक्खन लगाना, तो तुमने मुझे मक्खन लगाया है, तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट यू है, प्लूरल है तो हैव आएगा, और बटर की स्पेलिंग होती है BUTTERED, ऐड कर देंगे तो बटर्ड हो गया। और जब आप इस फ्रेज को यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा बीच में आएगा यहां पर, तो बटर्ड मी अप। तुमने मुझे मक्खन लगाया तो बोलेंगे यू हैव बटर्ड मी अप। तुमने मुझे मक्खन लगाया है तो बोलेंगे यू हैव बटर्ड मी अप। उसे जॉब मिल गई है, उसे मींस ही या शी, तो बोलेंगे आप ही हैज गॉट अ जॉब। मुझे जॉब मिल गई है तो बोलेंगे आप आई हैव गॉट अ जॉब। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तो मैंने तुम्हें कहीं देखा है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में फ्रेम करेंगे आई हैव सीन यू समवेयर। आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने आपको कहीं देखा है तो बोलेंगे आई हैव सीन यू समवेयर, आई हैव सीन यू समवेयर। उसने तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दी है तो बोलेंगे शी हैज मेड योर लाइफ अ हेल। शी हैज मेड योर लाइफ अ हेल, उसने तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दिया तो बोलेंगे आप शी हैज मेड योर लाइफ अ हेल। उसने हाल ही में प्रॉपर्टी खरीदी है तो बोलेंगे आप ही हैज परचेज्ड अ प्रॉपर्टी रिसेंटली। रिसेंटली मीन्स होता है हाल ही में, रिसेंटली मीन्स होता है हाल ही में। उसने हाल ही में एक प्रॉपर्टी खरीदी, बोलेंगे आप ही हैज परचेज्ड अ प्रॉपर्टी रिसेंटली, ही हैज परचेज्ड अ प्रॉपर्टी रिसेंटली। ओके, मैं समझ गया हूं तो कैसे बोलेंगे आप? आई हैव मेड आउट। क्या बोलेंगे? आई हैव मेड आउट। मेक आउट का मतलब होता है फ्रेंड्स समझना। मेक आउट मीन्स होता है अंडरस्टैंड। तो इन प्लेस ऑफ अंडरस्टैंड वी कैन से मेक आउट, इन प्लेस ऑफ अंडरस्टैंड वी कैन से मेक आउट। तो मैं समझ गया हूं तो बोलेंगे आई हैव मेड आउट, आई हैव मेड आउट। मैं समझ गया हूं तो बोलेंगे आप आई हैव मेड आउट, आई हैव मेड आउट। यस, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट आ जाएगा। उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया है तो बोलेंगे ही हैज नॉट, ही हैज नॉट इन्फॉर्म्ड मी, ही हैज नॉट इन्फॉर्म्ड मी। उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर दिया। पुलिस हैज अरेस्टेड मी, सॉरी, पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया तो बोली पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। अच्छा, हैज भी आ सकता है और हैव भी आ सकता है पुलिस के साथ में। व्हाई? क्योंकि पुलिस को हम एक कलेक्टिव नाउन होता है और इसको हम अमेरिकन में एज अ सिंगुलर कलेक्टिव नाउन कंसीडर किया जाता है, और ब्रिटिश के अंदर कलेक्टिव नाउन जो होता है वो प्लूरल कंसीडर किया जाता है। तो दोनों हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर सकते हैं, हैज भी और हैव भी। इसी तरह से जैसे कहते हैं कि पुलिस आ रही है तो द पुलिस इज कमिंग भी कह सकते हैं, द पुलिस आर कमिंग भी हम कह सकते हैं। तो द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया है, तो जमानत पर रिहा करना होता है रिलीज ऑन बेल।
रिलीज ऑन बेल मीन्स होता है जमानत पर रिहा करना। पुलिस ने उसे जमानत पर रिहा नहीं किया है तो हम बोलेंगे द पुलिस हैज नॉट रिलीज्ड हिम ऑन बेल। यह वीडियो वायरल हो चुकी है, तो यह वीडियो बोले तो दिस वीडियो सिंगुलर है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज हैज। अब गो वायरल मीन्स होता है वायरल होना, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। दिस वीडियो हैज गॉन वायरल, यानी कि यह वीडियो वायरल हो चुकी है, तो बोलेंगे आप दिस वीडियो हैज गॉन वायरल। ओके, दिस वीडियो हैज गॉन वायरल। ओके, यस, यह मैटर सुर्खियों में आ गया है। सुर्खियों में मींस बोले तो इंग्लिश में बोला जाता है इन लाइमलाइट। इन लाइमलाइट मींस होता है सुर्खियों में। अब यह मैटर सुर्खियों में आ गया है तो हम बोलेंगे दिस मैटर हैज कम इन द लाइमलाइट। दिस मैटर हैज कम इन लाइमलाइट, यानी यह मैटर सुर्खियों में आ गया है। दिस मैटर हैज कम इन लाइमलाइट। सो कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम, केम, कम। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। जो हिंदी के सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं, तो वहां पर हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब्स स्टार्टिंग में आ जाती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। बस ये डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता है सिंगल और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ओके, यस, तो अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या आपने जॉब छोड़ दी है, तो बोलेंगे हैव यू लेफ्ट योर जॉब। हैव यू लेफ्ट योर जॉब, क्या आपने अपनी जॉब छोड़ दी है, तो बोलेंगे हैव यू लेफ्ट योर जॉब। हैव यू लेफ्ट योर जॉब, क्या वह बीमार पड़ गया है, तो बीमार पड़ना होता है फॉल इल, या एक होता है गेट इल। फॉल का थर्ड फॉर्म होता है फॉल इन, सेकेंड फॉर्म होता है फेल इल, थर्ड फॉर्म होता है फॉलन इल। इसी तरह से गेट का गॉट थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉट इल, सेकेंड फॉर्म भी सेम ही होता है। तो मैंने यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि क्या वह बीमार पड़ गई है, तो बोलेंगे हैज शी गॉट इल। हैज शी गॉट इल, क्या वह बीमार पड़ गई है, तो बोलेंगे हैज शी गॉट इल। क्या आपकी कार खराब हो गई है, तो खराब होना होता है गाइज गेट आउट ऑफ ऑर्डर। गेट आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स होता है खराब हो जाना। जब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स खराब हो जाती है तो वहां पे हम यूज करते हैं गेट आउट ऑफ ऑर्डर। अब जैसे यहां पे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपकी कार खराब होगी, तो कार सिंगुलर है तो हम बोलेंगे हैज योर कार, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। हैज योर कार गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। आपने कहा मेरी कार खराब नहीं हुई, तो बोलेंगे माई कार हैज नॉट गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कुछ। आपने मेरे खिलाफ साजिश क्यों रची है, साजिश रचना होता है, एक वर्ड होता है कॉन्स्पायर, सेकेंड वन इज कॉन्स्पिरेट। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, साजिश रचना, षड्यंत्र रचना। तो आपने मेरे खिलाफ साजिश क्यों रची है, तो बोलेंगे व्हाई हैव यू कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट मी। Why have you conspired against me? तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा स्टार्टिंग में इन सेंटेंसेस के अंदर क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब। तो why have you conspired against me, यानी आपने मेरे खिलाफ साजिश क्यों रची है। So why have you conspired against me? आपको मेरे खिलाफ किसने भड़काया है, तो किसने बोले तो who, तो बोलेंगे who has। who को सिंगुलर कंसीडर किया है तो बोलेंगे आप who has, भड़काना प्रोवोक, who has provoked you against me। who has provoked you against me, आपको मेरे खिलाफ किसने भड़काया है, तो बोलेंगे who has provoked you against me। who has provoked you against me।
ओके, हु हैज प्रोवोक्ड यू अगेंस्ट मी, उसने आपके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज कराई है? एफआईआर दर्ज करना होता है, एक तो होता है रजिस्टर दी एफआईआर, रजिस्टर दी एफआईआर, एक होता है लॉज दी एफआईआर, LODGE। तो आप कोई सा भी आप फ्रेज यूज कर सकते हैं। तो उसने आपके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज कराई, तो बोलेंगे व्हाई हैज ही रजिस्टर्ड दी एफआईआर अगेंस्ट यू, उसने आपके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज कराई, तो व्हाई हैज ही रजिस्टर्ड दी एफआईआर अगेंस्ट यू। आपके फादर ने कौन सी कार खरीदी है, तो विच कार हैज योर फादर परचेज्ड। आपने ABIL इंस्टीट्यूट कब ज्वाइन किया है, सो व्हेन हैव यू ज्वाइंड ABIL इंस्टीट्यूट। ओके, उसने आपको थप्पड़ क्यों मारा है, तो बोलेंगे व्हाई हैज ही स्लैप्ड यू। स्लैप मीन्स होता है थप्पड़ मारना, SLAP, तो इसका सेकंड थर्ड फॉर्म होता है SLAPPED। तो उसने आपको थप्पड़ क्यों मारे, तो बोलेंगे व्हाई हैज ही स्लैप्ड यू, उसने आपको थप्पड़ क्यों मारा है। सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली आपको समझ में आ गया होगा, और आई होप आपको फ्यूचर में प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आई होप। ओके, सो ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।